ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, एक दिन चिंतन कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनके अंदर क्रोध, लालच, वासना और मोह जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं भर चुकी हैं। उन्होंने सोचा कि अगर इन बुराइयों को दूर नहीं किया गया तो इसका असर उनके बनाए हुए जीवों पर पड़ेगा। इन्हीं बुराइयों को खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी ने योग और तप का सहारा लिया। योग करते करते उन्होंने अपने अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया। लंबे समय तक साधना में लीन रहने के बाद जब उन्हें लगा कि अब उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके सामने एक भयानक जीव खड़ा था। उसका रंग काला, त्वचा चिपचिपी और बदबूदार थी। उसकी लाल जीभ बाहर निकली हुई थी और उसका रूप इतना डरावना था कि ब्रह्मा जी भी उसे देखकर घबरा गए। ब्रह्मा जी ने उस जीव से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस जीव ने कहा कि मैं आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी से बना हूँ। आप मुझे कैसे नकार सकते हैं? मेरा नाम कली है। कली ने कहा, मैं इस संसार में धर्म और अच्छाई का नाश करने आया हूँ। मैं हर इंसान के अंदर लालच, क्रोध और वासना जैसी बुराइयां भरूंगा। जैसे जैसे बुराई बढ़ेगी मैं और शक्तिशाली बनता जाऊंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कली का नाश करने के लिए कालकूट विष का सहारा लिया। इससे पहले ब्रह्मा जी कली पर कालकूट विष का इस्तेमाल कर पाते, उससे पहले ही कली क्षीर सागर में जाकर छिप जाता है। ब्रह्मा जी को जब क्षीर सागर में कली के छिपे होने का पता चला तो उन्होंने उस कालकूट जहर को क्षीर सागर में मिला दिया, जिससे उस जहर को पीकर कली की मौत हो जाए। लेकिन कली बड़ी ही चालाकी से क्षीर सागर में छिपा रहा और इस जहर से बच गया। दूसरी ओर देवताओं के महाराज इंद्र को स्वर्ग में घूमते हुए दुर्वासा मुनि दिखाई देते हैं, जो एक फूलों का हार लेकर खड़े हुए थे। जैसे ही देवराज इंद्र वहां पहुंचे तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र के गले में वो माला पहना दी। लेकिन घमंड में चूर देवराज इंद्र माला निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना देते हैं। जैसे ही माला ऐरावत के गले में आती है, वो उस माला को नीचे गिरा देता है और उसे अपने पैर से कुचल देता है। अपने दिए हुए उपहार का ऐसी हालत देखकर दुर्वासा मुनि को बेहद गुस्सा आता है और वो देवराज इंद्र को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगते हैं और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगती है। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण इंद्र असुरों के साथ हुए युद्ध में भी हार जाते हैं और पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच जाती है। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। भगवान विष्णु देवताओं के साथ हो रही इन सभी समस्याओं का कारण दुर्वासा मुनि के श्राप को बताते हैं और इन समस्याओं का समाधान के लिए अमृत पाने का सुझाव देते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं से अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने को कहते हैं। भगवान विष्णु के दिए उपाय के मुताबिक सभी देवता जाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं, लेकिन सभी देवताओं की शक्तियां इतनी कमजोर हो गई थी कि अकेले समुद्र मंथन करना देवताओं के बस की बात नहीं थी। ऐसे में देवताओं ने राक्षसों के राजा बलि से मदद मांगी। राजा बलि समुद्र मंथन करने के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने अमृत में से आधा हिस्सा राक्षसों को देने की शर्त रख दी। देवराज इंद्र असुरों को अमृत का हिस्सा नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी देवराज इंद्र राजा बलि की शर्त को मान लेते हैं और असुरों को भी अमृत का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवताओं और असुरों के बीच सहमति बनने के बाद समुद्र मंथन शुरू होता है। यह देख क्षीर सागर में छिपा हुआ कली भी असुरों के साथ समुद्र मंथन में भाग ले लेता है। समुद्र मंथन होने पर सबसे पहले उसमें से विष निकलता है। यह वही जहर था जिसे ब्रह्मा जी ने कली को मारने के लिए क्षीर सागर में मिलाया था। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि इसके तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उस विष को पीने लगे। इस बीच कालकूट विष की एक बूंद कली के शरीर पर भी गिर गई, जिससे उसका शरीर खत्म हो गया। भगवान शिव के विष पीने के बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ और अंत में उसमें से अमृत निकला। अमृत के निकलते ही देवताओं और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। असुरों को अमृत ना मिल सके, इसके लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली और वो एक स्त्री मोहिनी का रूप लेकर वहां पहुंच गए। अपने सामने इतनी सुंदर स्त्री को देखकर असुर राजा बलि उस पर मोहित हो गए। मोहिनी के सम्मोहन में आकर असुर देवताओं के बाद अमृत पीने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मोहिनी के वेश में भगवान विष्णु छल से सारा अमृत देवताओं को पिलाकर खत्म कर देते हैं। जिस समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत पीने को लेकर छीना झपटी हो रही थी, उसी समय अमृत की कुछ बूंदें कली के शरीर पर भी गिर जाती है, जिससे वो फिर जीवित हो जाता है। अमृत के प्रभाव से कली जीवित तो हो जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां काफी कम थी। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कली धरती में छुपा रहा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, इसके बाद धरती पर भगवान कृष्ण के पोते राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ। तब कली उनके सामने आया और राजा परीक्षित से उनके राज्य हस्तिनापुर में रहने की आज्ञा मांगी। कली का भयानक रूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे राज में आने से मना कर दिया, लेकिन कली अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देख राजा परीक्षित कली को जुआ घरों, मांस मदिरा की दुकानों और सोने के भंडार में रहने की जगह दे देते हैं। राजा की बात सुनकर कली बहुत खुश होता है और राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में घुसकर अपनी जगह बना लेता है और धीरे धीरे राजा परीक्षित से गलत काम करवाने लगता है। इस तरह कली से द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर मौजूद है और अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू भी पा सकता है। धरती पर जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे, वैसे वैसे कली पुरुष को शक्ति मिलेगी और जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कली अपने भौतिक रूप में आएगा और इंसानों पर राज करेगा। धरती पर पाप बढ़ने के कारण भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और कली का वध करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अंत में अच्छाई और धर्म की ही जीत होती है। कली के जन्म की कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।